महागुरु विष्णु गुरुदेवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणं उमास्मशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी मनसा स्मरामि। बोल श्री उमापति महादेव की जय। राधे वृक्षचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। तुलसा महारानी की जय। शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म की जय। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान राम लखन सीता सहित हृदय बसो श्री राम। सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय राम करो कल्याण सीताराम। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। आज श्री कार्तिक मास महात्म कथायाम 16वां अध्याय, आज कथा का 16वां अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा करके आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट करके कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवऋषि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवऋषि ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर के उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर के उसने शंकर जी की जो चेष्टा थी वो सब कही कि शंकर भगवान के पास जाने पर मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो जैसे मैंने उनके सामने वो आपकी वार्ता रखी तो एकदम से ऐसा पुरुष जो पैदा हुआ जमीन को फाड़ करके कि उसने मेरे होश ठिकाने लगा दी। कहा कि बड़ी मुश्किल से भगवान शंकर ने छुड़ाया और तब जाकर के मैं आपके पास आ पाया। तो इसलिए ऐसी बात सुनकर के जलंधर सुनकर के बड़ा क्रोधित हुआ और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने के लिए आज्ञा दी और काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल करके युद्ध के लिए संबंध हो गए और महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला तो उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न मस्ता राहु और फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। कहते हैं कि किसी न किसी वे शकुन अपशकुन जो है पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है। बाहर निकलते ही ये पता चल जाता है कि अच्छा होगा या बुरा होगा, कोई न कोई शकुन अपशकुन होता है। तो उन्होंने जब देखा कि मुकुट गिर गया है तो उनकी आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। तो उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर के कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंच करके सारा वृत्तांत कहा और वह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित
जलंधर के अधीन होकर के उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मार करके हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर के शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों किया? देखिए, कैलाश पर देवता इंद्र सहित जाकर के बात कर रहे हैं और उसी समय भगवान शंकर से ने विष्णु से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या भगवान वहीं खड़े थे? तो वही आज हम कहां पर बैठे हैं, चंद्रमा पे जाने के पश्चात में भी फोटो सहित बात कर लेते हैं। तो भगवान जी वहां पर पूछ रहे हैं विष्णु जी से, वो बैकुंठ में बैठे हैं या क्षीर सागर में जलंधर के यहाँ पर निवास कर रहे हैं लक्ष्मी सहित देवताओं सहित, और वहीं से कैलाश पर्वत से भगवान शिव पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? देख लिया नहीं, फोन उस समय थे। आज हम ये लगा करके बैठे हैं जहां पर हम बात कर सकते हैं, एक जगह पर नहीं कि भाई कहीं पर भी खड़े हों। पहले तो आपने वो देखा था कि भाई यहाँ पर ही से कर सकते हो, बस यहाँ रिसीवर उठाया, इसको ले जा नहीं सकते और यहीं से फोन कर सकते हो, तार जुड़े होते थे। अब बिना तार का ही जमाना हो गया। देख लीजिए, भगवान शंकर ने, आप शंकर भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, आप माता पार्वती के साक्षात स्वरूप हैं, आप पूरे ब्रह्मांड के साक्षात स्वरूप हैं, परंतु ये बात हजम नहीं होती। अब मैं पूरा ब्रह्मांड कैसे हूं? पूरे ब्रह्मांड में क्या चीजें हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये देवता, और ये दैत्य और देवता जो हैं शरीर में ही रहते हैं, अच्छे विचार और बुरे विचार, और उनका एक ही देवता है सबसे बड़ा, शंकर कह लीजिए, भगवान विष्णु कह लीजिए, वो एक ही देवता है जो उन विचारों को बदलता रहता है। अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, फिर वहां पर झगड़ा होता है, ये नहीं करना, वो कहता करके ही मानूंगा। अंदर ही अंदर युद्ध हो रहा है, बाहर तो बाद में आती है बातें, बात तो बाद में दिखाई देता है। अक नहीं होता ऐसा, पहले विचार करते हो तभी तो कोई काम करते हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो। और देवता और राक्षस कहां पर हैं? हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। भगवान कहां पर है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। रजोगुण जो है वो ब्रह्मा का है, सतोगुण विष्णु का है, और तमोगुण जो है भगवान शिव का है। अगर ये दोनों ना मानते, विष्णु और ब्रह्मा लड़ाई करते करते दोनों कहते मैं तेरा बाप हूं, वो कहे मैं तेरा बाप हूं, तो भगवान शंकर जी एक पूरा विशाल जलता हुआ खंबे की तरह, बहुत लंबा, जिसको शिवलिंग कहते हैं, सबसे पहले वो प्रकट हुआ दोनों के बीच में। वो कहते हैं कि ये कौन आ गया भाई? बोले ये तुम्हारा दोनों का बाप आ गया। तो इस तरह से ये शरीर के अंदर तीनों हैं और इस संसार में तीनों हैं, और बाहर भी ऐसे युद्ध होते हैं और अंदर भी ऐसे युद्ध होते हैं। ये कथा पुरानी नहीं है, आज की ही कथा है। अब भी चल रहे हैं युद्ध, बमों से उड़ा जा रहा है, परिवारों को बर्बाद किया जा रहा है, कितने देशों के आपस में युद्ध चल रहे हैं। हमारा भी कभी पाकिस्तान से, कभी चाइना से, अनेक प्रकार से, सबके यहाँ पहले मन में है और फिर बाहर संसार में चल रहे हैं। इन युद्धों से बचने के लिए रोजाना मरना और जीना, मरना और जीना, अपना बनाना और छूट जाना। जब हम अपना बनाते हैं तो खुशी मनाते हैं, और जब वो छूट जाता है तो जिंदगी भर रोते हैं। यही तो संसार का संकट है, जिसको कहते हैं कि मेरा संकट काटो। संकट कौन सा संकट कटवाने के लिए आते हो? एक तो छोटा सा संकट होता है कि सामने खाना मिलेगा कि ना मिलेगा, वो तो भाग्य में लिख के दे रखा है किसने, कहां पर खाना है। दूसरा, भगवान ने सब कुछ दे दिया, फिर संकट ये मेरे पास माया कम है, गाड़ी छोटी है, गाड़ी बड़ी भी हो गई, मकान भी हो गए, फिर संकट यू छूटेगा, ये छोड़ के जाना, यो चिंता खाने लगी। तो इसलिए ये युद्ध है जो मिटाने वाला विचारों का युद्ध है, ये एक ही चीज बचा सकती है
कि जाना तो पड़ेगा परंतु फिर आना भी पड़ेगा। अगर आना जाना मिटा देते हैं तो ये सबसे बड़ा संकट है जिसको हमने काटना चाहिए। जिसलिए हम कथा सुनने के लिए सुबह 3 बजे उठ लेते हैं, जिससे हम मतलब बात नहीं बहुत दूर तक को यात्रा करते हैं और मतलब बड़े बड़े अब कथावाचकों की बातें सुनते हैं। उसमें क्या है, राजा परीक्षित कल कथा शुरू हो रही परसों अपने यहाँ, राजा परीक्षित की एक ही चिंता थी कि मैं तू 7वें दिन मर जाएगा। इसी से कथा शुरू होती है। अकबर राजा परीक्षित 7 दिन के अंदर चिंता करके पूछने लगे मैं क्या करूं, अब 7 दिन में मरूंगा, ये सारा राज छूट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो मैंने क्या सा काम करना चाहिए, क्या करूं मैं। तो वहां पर किसके पास गया, अपने कुलगुरु के पास गया। बताओ महाराज, सबने सलाह करके 5, 7, 10 पंडित बैठे, कहने लगे भाई ऐसा करो इसको भागवत कथा सुना। अब राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं, उससे पहले भी भागवत कथा थी। उससे पहले किस किसने सुनी, सबसे पहले जो ये कथा सुनाई गई 4 श्लोक की भागवत है। 4 श्लोकों के अंदर पूरी हो जाती भागवत। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत्प्रम पश्चाद हम यद्देच युवशिष्येषु हम ऋतेर्थम यत् प्रत्येत न प्रत्येचात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्राणी तथा तेष्ण तेष्वम एतावदेव जिज्ञासुन तद जिज्ञासन आत्मने अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बस पूरी भागवत है ये भगवान ब्रह्मा जी के मुख से और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को सुनाई गई। इन 4 श्लोकों में जो समझ जाए इन 4 श्लोकों की भाषा, क्या कहा भगवान ने इस कथा में, क्या कहा, क्या सिखाने के लिए कहा, क्या है कि मैं यहाँ पर भी हूँ और यहाँ पर भी हूँ, कोई ऐसा स्थान पर नहीं है जो मैं जहां पर नहीं हूं, और कभी ऐसा स्थान हुआ ही नहीं जहां पर मैं कभी ना हुआ। मैं हर जगह हर समय विराजमान रहता हूं। मुझे कहीं जाने आने की जरूरत नहीं होती कि भगवान जी यहां से चल करके वहां आएंगे, वहीं से ही प्रकट हो जाऊंगा मैं। जो जिस रूप में मुझे बुलाएगा, अगर मुझे शत्रु के रूप में बुलाया तो शत्रु के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। अब भगवान एक बात बताइए, हिरण्याकशिपु ने भगवान को बुलाया या प्रहलाद ने भगवान को बुलाया? हिरण्याकशिपु ने बुलाया। अगर वो प्रहलाद को दुख नहीं देता, उसके भक्त को दुख नहीं देता, तो फिर क्यों भगवान आते? तो उसने उसके वो प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ रहा था, वो उसको छुड़वाना चाहता था। तो इसलिए भगवान वहीं पर खंबा पाड़ करके ही प्रकट हो गए। जहां से जिस रूप में, जिसको कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुई में जा। कोई प्रेम से भी प्रकट कर देते हैं और कोई भगवान को ये देखने के लिए देखता हूं मैं भगवान मेरा क्या करेंगे, तो इस रूप में वो दुश्मन के रूप में आ जाते हैं। और जब प्रेम होता है तो वो पुत्र के रूप में आ जाते हैं, देवकी जी के पुत्र के रूप में आए। तो इस प्रकार से हमने इस कथा को समझने के लिए यही है कि हमने सबसे बड़ा संकट काटना है, वो है आवागमन का, आना और जाने का। और ये तो हम बैठे हैं अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, ये बेचारी भैंसें, ये जो मतलब अनेक प्रकार के जीव जंतु जानवर आदि हैं जो जल के अंदर ही रहते हैं, वो कपड़े सिला के रहते हैं, उनको कितना कष्ट होगा। भगवान ने मतलब हर जोनी में इतना कष्ट लिखा है। केवल इंसान अपने सर्दी को भी बचा लेता है अपने आप और गर्मी से भी बच जाता है, और 84 लाख योनि में ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें आकर के ज्ञान हो। यहीं पर ही हम अपनी 84 लाख के चक्र को काट सकते, और चाबी आपके हाथ में, गुरुजी थमा देते हैं। हमने बिल्कुल एक तरह से सारा जितना 35-40 साल में लोगों के 10-10 घंटे प्रवचन सुने हैं, और ये जितनी इतनी मोटी मोटी किताबें वो भरा पड़ा है, कभी ना कभी तो मैं इसको पढ़ते हुए देखा होऊंगा। तो ये वैसे ही तो रखी नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने इनको ये हमारे को दी है। तो इसमें बहुत कुछ है, सारा कुछ टटोलने के पश्चात, सारा पढ़ने के पश्चात, सब सत्संग करने के पश्चात सिर्फ एक ही बात मिली। जैसे 4 श्लोकों में पूरी भागवत है, ऐसे ही हिंदी के अंदर ये भागवत है। मैं एक आत्मा यही जानने के लिए
भागवत सुनी जाती है कि मैं एक आत्मा हूं, अखंड अभेद अछेद अनादि अनंत सदा सर्वत्र शांत रस व्यापक अजर अमर अविनाशी अजन्मा सर्व तत्व में जड़ चेतन शांत परमात्मा का अभिन्न स्वरूप हूं, कि मैं परमात्मा का पूर्ण रूप हूं, ये पूरे ब्रह्मांड का पूरा स्वरूप हूं। मैं भगवान से कभी अलग ही नहीं होता, मैं कभी नहीं, ये बात नहीं मान सकता आदमी। अगर ये बात मान जाए तो उससे बड़ा भक्त भगवान का कोई नहीं। हम उस भक्ति के एक छोटे से सिरे पर शुरू हुए हैं। अब आप, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मान कौन रहा है? मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये कथा है, फिर मान कौन रहा है? जानना और मानने में क्या अंतर है? जानता तो मैं भी हूं और जानते आप भी हैं, परंतु मानता भगवान ने, श्री कृष्ण ने ये कहा अर्जुन को कि अर्जुन मुझे सभी भक्त प्रिय हैं, परंतु मुझे वो भक्त अति प्रिय है जो मुझे जानता भी है और मानता भी। जानना और मानना, फिर जानने के लिए तो फिर पंडित जी ने तो आपको इतना बड़ा मंत्र काट करके भी सुना दिया है कि मैं जड़ चेतन शांत परमात्मा का अभिन्न स्वरूप। यही सीख जाना, यही आत्मा में बैठा करके रख लेना, तो यही समझ लो कि हमने पूरी भागवत सुन ली है और सुन लेंगे। अब आगे की कथा सुनो, क्या हुआ जलंधर के साथ। याद हो गया आपके? पंडितानी जी सुनाना, सुना? हाँ, कथा तो कर दूं मैं अपनी भाषा को सुनाने के लिए तो तैयार। कितने भजन याद कर लिए तुमने? हाँ सुना। हाँ, आज तो बहुत पास हो गए, परंतु आपने एक नहीं कहा। अच्छा, सारे पास हैं जी, कोई एक को फेल नहीं कर सकती है। पहले क्या होता था, जब पढ़ते थे नहीं, कोई पास हो जाता था रोते आते थे, कोई फेल होता था वो रोते आते थे, जो पास होता था हंसते आते थे। ये बातें देख करके फिर मास्टर ने क्या कहा, पहली से 5वीं तक सारे पास। ये रिजल्ट आता था, चाहे किसी ने कुछ लिखा चाहे कुछ ने सीखा, ये आता था है। तो इसलिए पंडितानी जी ने तो सारे पास कर दिए। ठीक है जी, आपने याद करना है, मैं जड़ चेतन शांत परमात्मा का अभिन्न स्वरूप हूं। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। तो अब उसमें कहा कि आपको धन्य माना, इस प्रकार हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? भगवान शिव पूछ रहे हैं कि आपने उसको जलंधर को क्यों नहीं मारा? भगवान शिव विष्णु से पूछते हैं। और बैकुंठ को छोड़ करके आप उसके घर कैसे चले गए? अब यह सुनकर के भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके नम्रता पूर्वक शंकर से कहा कि उसे आपका अंशी व लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने उसको नहीं मारा, कि आप शिव भगवान का वो अंश है और लक्ष्मी जी का भाई है, तो कहे मेरे रिश्तेदार को मैं क्यों मारूं? तो इस प्रकार से वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूं कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर के मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है और इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूं। तो हे सुरवर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं कि वह दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जान करके अपने घर को जाइए। और जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो वह सब देवता संदेह रहित होकर के अपने स्थान को चले गए और ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर करके सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा।
दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। ऐसी मृदंग शंख और तीरों तक, हाथी घोड़े और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में वीर कट कट करके मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, और जिससे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। और दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देख करके शिव जी गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर के भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही, तो वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। और फिर तो उस समय उनके मुख में एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हो गई, और जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर के सब असुरों का श्रवण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलिप्त कर लिया, और फिर स्वयं भी मतलब अंतर्ध्यान हो गई। और शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए, क्योंकि पता चल गया कि अब हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो वो युद्ध भूमि छोड़कर भागे। तो इस पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक करके शिव गुणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना प्रारंभ किया। और ऐसे ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक करके दैत्यों के साथ भीषण युद्ध प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कथा का 16वां अध्याय भगवान विष्णु जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बोल श्री विष्णु भगवान की। हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे मन हो जा दीवाना रे राम जी के मन हो जा दीवाना रे राम जी के तेरी लेंगे खबरिया रे राम जी को पल तेरी लेंगे खबरिया रे राम जी को पल। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम राम 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 राम। राम राम तात राम 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 राम। बारा राम 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 राम। चौदह राम 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 राम। राम 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 राम। 16 राम 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 राम। 17 राम 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 राम। 19 राम 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 राम। 20 राम 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 राम।
Bye Ram 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 Pati Ram 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 Pati Ram 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 Bye Ram 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 Pati Ram 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 Pati Ram 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 Pati Ram 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 Pati Ram 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 Pati Ram 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 Pati Ram 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 Arti Ram 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 Chari Ram 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 Chari Ram 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 Yari Ram 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 Chari Ram 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 Chari Ram 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 Chari Ram 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 Chari Ram 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 Bhavani Ram 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 Kripani Ram 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 Padmani Ram 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 Khatpani Ram 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 Kamani Ram 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 Kuntad Ram 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 Chad Ram 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 Bhasad Ram 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 Kesad Ram 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 Chosad Ram 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 Paisad Ram 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 Chad Ram 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 Parsad Ram 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 Lakkad Ram 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 Lakkad Ram 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 Bhaskar Ram 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 Sihakkar Ram 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 Patikkar Ram 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 Sihakkar Ram 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 Takkar Ram 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 Vati Ram 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 Asti Ram 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 Vyasi Ram 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 Prasi Ram 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 Prasi Ram 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 Vyasi Ram 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 Vyasi Ram 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 Prasi Ram 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 Prasi Ram 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 Navasi Ram 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 Nabbe Ram 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 Banme Ram 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 Janme Ram 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 Janme Ram 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 Janme Ram 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 Janme Ram 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 Do Ram 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 Do Ram Ram Tito Do Ram 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 Tito Teen Ram 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 Tito Char Ram 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 Tito Ram Ram Tito Che Ram 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 Tito Sat Ram 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 Tito Bhat बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। कथा विसर्जन होते हैं विदा हुए हनुमान रामा विदा हुए हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम करो कल्याण सीताराम। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।
हाँ जी, 1 मिनट। हाँ है, हाँ अच्छा 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 ठीक। तो सिलेंडर 3 हो गए हमारे, 2 सिलेंडर, 5 सिलेंडर चाहिए हैं। एक आपका हो गया, एक लक्ष्मी का, एक गोयल का है। अच्छा ठीक। अच्छा, तो फिर बुक तो आपने ही कराना पड़ेगा। अच्छा 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 ठीक ठीक। चलो, एक आपका हो गया, एक गोयल जी का हो गया, एक इनका हो गया, एक लक्ष्मी का हो गया। 4 सिलेंडर हो गए भरे हुए। भरा हुआ नहीं आपका, एक भरा हुआ आपके पास। अच्छा, आपका भरा होगा 3 सिलेंडर, एक लक्ष्मी का भरा होगा 4 सिलेंडर। एक सिलेंडर और चाहिएगा, एक और कौन सा हो जाए, एक आपके पास है बस, ठीक है। ये 5 सिलेंडर हो गए हमारे पास, ठीक है। और कोई कमी हो तो आज अपना आज और कल में जो भी अपना कलश के लिए भाई आम के पत्ते आदि जो भी लाना हो तो ले आए, या फिर कोई तो एक जनी के में लगा देंगे, एक भाई आप ले आना, ठीक है। और तैयार होकर के समझो भगवान कृपा से बहुत अच्छा दिन और आपकी सबकी मेहनत रंग लेके आई है, ईश्वर कृपा करेंगे। और घोड़ी बाजा भी कर दिया है, वो मतलब सब से मतलब खूब प्रेम से सुनेंगे कथा। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। अच्छा आपने नाम लिखवा दिया था? मैंने नाम नहीं लिखवाया तो बन जाएगा, क्या पता मेरा आनंद हो तो पैसा तो ले लो। अच्छा अच्छा क्या नाम है तेरा? तुलसी है, तुलसी तुलसी।